आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। कानपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। पनकी के आगे भावपुर के पास में पटरी से उतर गई है ट्रेन, डीरेल हो गई है ट्रेन। कानपुर में ये हादसा हुआ है। हालांकि इसमें राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ट्रेन में सवार जो सभी यात्री थे उनके अभी सुरक्षित होने की खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी ये ट्रेन, उसी वक्त यह हादसा हो गया। हादसे के वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ट्रेन में लोग सवार रहते हैं, ट्रेन अगर डीरेल हो जाए तो ये बड़ी दहशत वाली खबर होती है, दहशत वाली बात होती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि ट्रेन में सवार होते हैं। अब कानपुर में जनसाधारण एक्सप्रेस नाम की ये ट्रेन थी जो कि डीरेल हो गई, यानी कि पटरी से उतर गई, और उसी दौरान जो पैसेंजर्स थे तुरंत वो ट्रेन से बाहर आ गए। जो स्थानीय लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए और ये देखा जाने लगा कि आखिर ये हुआ कैसे है। पनकी के आगे ही भावपुर के पास में पटरी से उतर गई ट्रेन। मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी ट्रेन, अचानक से पटरी से उतर गई। हालांकि अब ये भी पता लगाया जाएगा कि ये कोई टेक्निकल स्नैक था क्या, या कहीं किसी की साजिश तो नहीं थी, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों भी कि ट्रेन को डीरेल करने की साजिशें भी कई बार होती हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में अंकित जुड़ गए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता, जरा अपडेट के साथ। अंकित सिंह, अभी तक का अपडेट क्या कह रहा है? ट्रेन डीरेल होने की वजह क्या, और क्या सब कुछ ठीक है? मतलब कोई जख्मी तो नहीं हुआ? कानपुर देहात से चूंकि हादसा बगल में था तो मौके पर कानपुर देहात के डीएम जो थे कपिल देव, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर रेलवे के अधिकारियों से बात की। जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही डीआरएम समेत रेलवे के अन्य अधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे। जांच की जा रही है और इस पूरे हादसे में दो घायल हुई है। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी जो है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और ये जो दो डिब्बे डिरेल हुए थे, ये दोनों डिब्बे जो थे ये जनरल बोगी के डिब्बे थे जो कि डिरेल हो गए थे। वहीं अगर बात की जाए साबरमती एक्सप्रेस की, तो साबरमती एक्सप्रेस जो थी वो आज काफी लेट चल रही थी। और जब कानपुर से 10 मिनट रुकने के बाद जैसे ही निकली वैसे ही कानपुर से आगे बढ़ते ही पनकी के पास जो है, भावपुर के पास जो है, ये हादसा जो है वो देखने को मिला है। अब हादसा हुआ है, हादसे के बाद में जाहिर सी बात है रेलवे की टीम भी पहुंची होगी, वहां जांच भी शुरू हुई होगी। अब इससे पहले हमने देखा है अंकित, अलग अलग टाइम पर ऐसी साजिशों की बात भी सामने आई है कि ट्रेन की पटरी पर कुछ रख दिया, हादसा कराने की कोशिश हुई, हादसा दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोक दिया गया। कोई ऐसा एलिमेंट तो इसमें सामने नहीं आया? बिल्कुल अच्छी, अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसी चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं। फिलहाल जो अधिकारी हैं रेलवे के वो मौके पर मौजूद हैं। डीएम कानपुर देहात जो हैं वो स्वयं मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी जो हैं वो लगातार उस पर निगाहें जो है वो बनाए हुए हैं। वही जो जांच है वो आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसके पहले भी कानपुर को जो है वो टारगेट किया गया था। कई बार ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, जिसके चलते जांच जो है वो बहुत तेजी से की जा रही है। वहीं कानपुर देहात के जो डीएम है उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को और डीआरएम को दिशा निर्देश दिए हैं कि चीजों को जो है वो अच्छे से चेक किया जाए और किसी प्रकार की अगर कोई चीज निकलकर सामने आती है तो तत्काल उस पर तेजी से जो है वो जांच की जाए। ठीक है, जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट में जो भी बात सामने आएगी अंकित आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। इस बड़ी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।